दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ हुए दो ऐसे किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। माधुरी पद्मश्री भी हैं और एक बेहतरीन कलाकार से बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए एक महिला कलाकार के तौर पर सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में बिना मेकअप के माधुरी खूबसूरत नहीं दिखती थी। मेकअप आर्टिस्ट पंड्री जुकर बताती हैं कि सुभाष घई ने कर्मा फिल्म के एक गाने के लिए माधुरी दीक्षित को लिया था, लेकिन जब उन्होंने माधुरी को देखा तो सुभाष घई ने कहा कि इस लड़की के नया नक्श सुंदर है, तुम इसे हीरोइन क्यों नहीं ले लेते। सुभाष घई ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि ये लड़की बहुत साधारण है, मुझे इसमें हीरोइन वाला चार्म नहीं दिखाई देता। सुभाष घई का कहना था कि तुम इसकी सिफारिश इसलिए कर रही हो क्योंकि ये तुम्हारे महाराष्ट्र की है। तब आर्टिस्ट पंडित जुकर ने सुभाष घई से आधे घंटे का समय मांगा और जब पंडित जुकर ने माधुरी का मेकअप किया और सुभाष के सामने पेश किया तो सुभाष घई हैरान रह गए। माधुरी को देखते ही उन्होंने कर्मा फिल्म का वो गाना हटा दिया और अपनी अगली फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित को लीड हीरोइन का किरदार दे दिया। दोस्तों आमिर खान के साथ दिल, सलमान खान के साथ हम आपके हैं कौन, तो शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है जैसी कामयाब फिल्में दे चुकी माधुरी दीक्षित ने अपने समय के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। मधुबाला की तुलना कई बार माधुरी दीक्षित से होती रहती है। माधुरी दीक्षित भी अपनी तुलना मधुबाला से होने पर खुद को धन्य मानती हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी दीक्षित को पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात है माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के दौरान जब वह एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसके बाद वह एकदम से डर गई और कुछ समय तक चुपचाप बैठी रही। दरअसल माधुरी का शुरू से ही बहुत बढ़िया स्वभाव रहा है और वे बहुत मेहनत करने वाली एक्ट्रेस रही हैं और ऐसे में उन्हें फिल्म में कोई भी सीन दिया जाए तो वह उसे करने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि वह मात्र उसे एक्टिंग के रूप में ही ले लेती हैं। ऐसे में विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित को एक गंदा सा किसिंग सीन करने के लिए कहा और उन्हें बताया गया कि यह सीन फिल्म एक्टर विनोद खन्ना के साथ करना होगा और यह सीन करीब 2 मिनट से ज्यादा लंबा है। इस सीन में माधुरी को विनोद खन्ना के साथ चुंबन करना था और वे इस सीन को करने से पहले ही डरी हुई थी। जब सीन शूट हुआ तो उसके कई रैकेट लिए गए जिसकी वजह से माधुरी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सीन की शूटिंग के दौरान भी उन्हें विनोद खन्ना की नीयत में कुछ खराबी आ रही थी। वह इस शूट को एक बार में ही करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा, जिसके बाद वह काफी असहज नजर आ रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवा रहे थे। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद खन्ना को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा उनके साथ कोई भी फिल्म साइन नहीं की। आइए अब आपको बताते हैं माधुरी के दूसरे शर्मनाक किस्से के बारे में। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी और इसी के एक रेप सीन के मामले में वो बुरी तरह से सहम गई थी। आखिर मामला क्या था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलेन के रूप में रंजीत थे। अब विलेन के रूप में रंजीत थे तो आप समझ ही गए होंगे कि माधुरी का डरना स्वाभाविक था। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वह सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक इस सीन की जरूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खुखार विलेन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। जब यह सीन शूट होना शुरू हुआ तब माधुरी दीक्षित डर गई थी और उन्होंने विलेन रंजीत को यह कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ जबरदस्ती की थी और वो तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। रंजीत ज्यादा हावी हो गए थे और अपना आपा
खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, तब जाकर रंजीत दूर हटे। 80 के दशक की एक घटना आज भी माधुरी दीक्षित को डराती है। वो ऐसा दौर था जब माधुरी ने इंडस्ट्री में सही से अपनी जगह भी नहीं बनाई थी। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।